देखिए इससे आगे हम लोग केमिस्ट्री चल रहा है अभी, और केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ लिए थे, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बाद सॉलिड का टाइप पढ़े थे। सॉलिड टाइप के बाद फिर हम लोगों ने एलिमेंट्स के एटम के बारे में पढ़े, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े, और एलिमेंट्स के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इससे पहले का वीडियो में। वो वीडियो आधा से ही कट गया, तो हम आज सोचते हैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को दोबारा पढ़ा देते हैं, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, तो उसमें तो पूरा 118 एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन जो हमको याद रखना पड़ता है पॉलिटेक्निक में, वो 30 तक आप लोग को याद रहेगा, वो उतना से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। 30 तक हम लोग को क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली पूछ देता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है। आज हम लोग वैलेंसी भी पढ़ेंगे, संयोजकता के बारे में भी आज पढ़ेंगे। दो टॉपिक पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो सही बोला था, चलिए एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स तत्व के बारे में। कुल कितना एलिमेंट्स है अभी, 118। कितना एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, जिसमें हम लोगों को 30 तक क्या करना पड़ेगा, 30 तक याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो 30 तक डायरेक्टली पूछ देता है। और 30 तक याद रखने का हम एक अच्छा ट्रिक बताए हैं, जो इससे पहले क्लास में भी कहानी टाइप पढ़ा के आप लोगों को हम बताए थे। जैसे क्या बोले थे हम, जो एक फैमिली है, उस फैमिली में जो एक बच्चा रहता है और एक पति पत्नी रहती है। जो पति रहता है वो क्या है, सिपाही है, और उसका बच्चा हरदम कार्टून नेटवर्क देखता रहता है। और जो पत्नी रहती है उसका नाम क्या रहता है, नैना। और नैना को एक लखटकिया गाड़ी आता है, अल्टो बोलते हैं, नैनो लखटकिया गाड़ी उसको हम लोग इधर बोलते हैं। तो नैनो आता है गाड़ी, तो वो बोलता है हमको अल्टो दिलाओ। क्या दिलाओ, अल्टो दिलाओ। तो सिपाही बोलता है पहले साइकिल सीख लो, तब ना अल्टो चलाना है। तो साइकिल देता है, जब साइकिल देता है तो कुत्ता काट लेता है। इतना ही कहानी है, इतना ही कहानी पे हम लोग 20 तक याद हो जाएगा, इतना ही कहानी पे 20 तक याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, उसके बाद यहाँ पे सिंबल, और यहाँ पे नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, नाम लिखेंगे। देखिए हम क्या बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या नीचे तक दिख रहा है, दिख तो रहा है यहाँ तक। चलिए इसके बाद आप देखिए हम कैसे ट्रिक क्या करना है आप लोगों को। जैसे ही सिपाही घर आता है तो क्या बोलता है, सबसे पहले अपने बेटा को हाय हेलो, तो कैसे बोलेंगे, देखिए हाय हेलो, हाय हेलो बेटा, हाय हेलो बेटा, DCN, क्या DCN ऑफ करो, ऑफ करो, DCN ऑफ करो। यहाँ तक क्या हो गया, 9 तक याद हो गया। कैसे कैसे बोलेंगे, हाय हेलो बेटा, DCN ऑफ करो। अब उसका पत्नी का नाम क्या है, नैना। तो नैना क्या बोलती है, नैना, 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 इसको एक में याद रखना है। नैना मांगे अल्टो, नैना क्या मांगती है, अल्टो। सिपाही, सिपाही क्या रहता है उसको, साइकिल, सिपाही साइकिल
जब सिपाही उसको साइकिल देता है, जब वो साइकिल चला रही थी तो उसको क्या कर लिया, कुत्ता काट लिया। सिपाही साइकिल और कुत्ता काटा। सिपाही क्या दिया उसको, क्लोरीन 17 में साइकिल और कुत्ता काटा, कुत्ता काटा, हो गया 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। तो नैना मांगे, ऐसे यार, नैना मांगे अल्टो, नैना हम ग्रुप बना रहे तो आप लोग कैसे याद कीजिएगा। तो नैना मांगे अल्टो। सिपाही, सिपाही क्या दिया, साइकिल दिया। सिपाही साइकिल और कुत्ता काटा। जब सिपाही साइकिल दिया उसको क्या काट लिया बाबू, कुत्ता काट लिया। डायरेक्टली आप लोग से पूछ देता है, जो बताइए लाल बाबू सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15। डायरेक्टली ये या तो एटॉमिक नंबर पूछ देगा, ये संकेत हुआ, इसका क्या हुआ, सिंबल हुआ। अब इसका नाम लिख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, एस से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, सोडियम, सोडियम का Na, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। अब कितना लोग सोचेगा, पोटासियम का P होगा, कैल्शियम का अगर Ca होता है, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, ये सोडियम का S होना चाहिए। सोडियम का क्या होना चाहिए, S क्या होता है, क्या Na होता है, क्या होता है, सोडियम का Na होता है। चलिए यहाँ तक अच्छा से दिख रहा है, हाँ चलिए। तो 20 तक समझ गए, 20 तक आप लोग सिंपल तरीका से याद करना है। कैसे, हाय हेलो, हाय हेलो बेटा, BCN ऑफ करो, BCN ऑफ करो। उसके बाद नैना क्या मांगती है, साइकिल। तो नैना मांगे, सॉरी नैना क्या मांगती है, अल्टो मांगती है। तो नैना मांगे अल्टो, नैना मांगे अल्टो। सिपाही, सिपाही क्या दिया उसको, साइकिल, SCL, साइकिल और कुत्ता काटा, और कुत्ता काटा। चलिए इसके बाद 20 से लेकर 30 तक, अब जब किसी को कुत्ता काट लेगा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर गुस्सा आएगा। तो यहाँ से क्या, तो 20 से 30 तक कैसे याद करते हैं, स्कूटी, वैन, कार में फेंको। स्कूटी, वैन का, आप जिसको गुस्सा आया क्या बोलती है, स्कूटी कहाँ फेंको, स्कूटी और वैन फेंको, नींबू कूड़ा जूता। स्कूटी, वैन, कार में फेंको, नींबू कूड़ा जूता। तो देखिए यहाँ से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक। कितना तक, 30 तक। कैसे पढ़ते हैं, स्कूटी, कैसे, स्कूटी, 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 वैन, कार में फेंको, कार में फेंको, नींबू कूड़ा जूता।
ये जेड है, क्या है? नींबू पूरा जूता, नींबू पूरा जूता, नींबू पूरा जूता, नींबू पूरा जूता। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। बाईस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है तो ठीक है। ये क्या हो गया सिंबल, ये क्या हो गया एटॉमिक नंबर। ये एस से क्या हो जाएगा स्कैंडियम, स्कैन स्कूटी एस सी होगा, क्या होगा यहाँ पे एस सी स्कैंडियम। टी आई से टाइटेनियम, भी से वेनेडियम, सीआर से क्रोमियम, एमएन से मैग्नीज, एफई से फेरस, आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेरस आयरन, सीओ से कोबाल्ट। और सबका देखिए सबका यूज हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते रहेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम सबका यूज सभी बताएंगे, जैसे क्रोमियम का वायर की तार में, या फिर बोलते हैं वो नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं, किस सब में नाइक्रोम का यूज होता है। जैसे कोबाल्ट का यूज कैंसर में करते हैं, कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है उस सब का यूज करते हैं, लोहा का यूज, ये सब हम पढ़ाने वाले, क्या करने वाले वो सब सभी चीज पढ़ाने वाले। एनआई से निकेल। अभी बस आप लोगों को याद करवा रहे 30 तक जो एटॉमिक जो एलिमेंट्स है 30 तक, जब तक 30 तक याद नहीं रहेगा तब तक बहुत सारा चीज आप नहीं समझ पाइएगा। जैसे अभी हम 1-2 आप एग्जांपल दिखाएंगे, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो अभी आप लोग से पूछेंगे, तो उस टाइम उसमें देखिएगा। जब तक आपको जैसे संयोजकता के बारे में ज्ञान, वैलेंसी के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप रिएक्शन करवा ही नहीं सकते, तब तक रिएक्शन करवा ही नहीं सकते। ठीक है, यूज क्या हो जाएगा कॉपर, और जेड एन से जी, जेड एन से जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ तक क्या है याद करना है, 30 तक याद जब होएगा उसके बाद आसान हो जाएगा, मतलब समझिए केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, मतलब जो भी हम पढ़ाएंगे इसके बाद केमिस्ट्री में बहुत आसान लगेगा पढ़ने में, आसान लगेगा पढ़ने में। और पीरियोडिक टेबल में तो, और पीरियोडिक टेबल यहाँ पे हम बना के नहीं, हम पीरियोडिक टेबल आपको हम यहाँ पे बनाएंगे, आप लोग के सामने में बनाएंगे, इसे नहीं जो हम यहाँ पहले बना कर रखेंगे पीपीटी साथ, नहीं, यहाँ बनाएंगे कौन कैसे होता है, क्या कैसे होता है, वो सभी आप लोग को हम समझाएंगे। इससे भी समझिए अगर 30 तक अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोगों से पूछेगा जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, कॉपर का कितना होता है 29, जिंक का कितना होता है तो 30, निकेल का 28 28, डायरेक्ट ही यहाँ से एटॉमिक नंबर भी पूछता है। तो क्या हो जाएगा, कैसे याद करेंगे इसको, स्कूटी SCT है, स्कूटी वैन, कार में देखो, कार में देखो, नींबू पूरा जूता। हो गया 30 तक, इतना सिंपल है कि नहीं? सिंपल तो लगेगा ही आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग अभी नया टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, वैलेंसी। वैलेंसी देखिए, वैलेंसी भी डायरेक्ट पूछ देता है, सीधा पूछेगा फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है। जब पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग वैलेंसी पढ़ते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे वैलेंसी याद करते हैं और यहाँ पे निकालने के लिए सीखते हैं। वैलेंसी हिंदी बोलते हैं संयोजकता, संयोजकता। चलिए, संयोजकता किसको बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में अगर जानना हो, ठेठ में जानना हो, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। जब हम आप लोगों को एटम पढ़ा रहे हैं, जब हम बोले थे आप लोगों को जो कैसे क्या व्यवस्थित रहता है, हम डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत भी बताए हुए थे,
एटम के बारे में भी बताए थे और हम ये भी बताए थे, जैसे ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे? ईट पर नाच। क्या ट्रिक बताए थे? ईट पर नाच। चलिए अभी लिख देते हैं इसके बारे में, इसको बताते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, जैसे डायरेक्टली पूछ देगा जो एटम का खोज किसने किया था। हम उस दिन बताए थे जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? या फिर न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? डायरेक्टली आप लोगों से पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, संयोजकता वैलेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से समझिएगा, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम या सोडियम का एग्जांपल लेगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब क्या? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ तो सोडियम का एक परमाणु में, सोडियम का एक परमाणु में, सोडियम का एक परमाणु में, सोडियम का एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक नंबर ये दर्शाता है। एटॉमिक नंबर कहने का मतलब ये हुआ जो एक परमाणु में, किसमें? एक परमाणु। जैसे जिंक का एटॉमिक नंबर 30। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे जिंक का, ये हम कहीं पे लिखिए देते हैं, आप लोग इसको लिखना, इसको लिख लीजिएगा। जैसे हम क्या बोले, जो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11 होता है। कितना होता है? 11। इसका ये 11 का मतलब क्या होता है? 11 का मतलब हुआ जो सोडियम का एक एटम में, सोडियम का एक एटम, ये सोडियम 1 किलो एटम नहीं, 100 ग्राम एटम नहीं, सोडियम 1 किलो, सोडियम 1 किलो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन रहता है नहीं, सोडियम का एक एटम, सोडियम का एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो। जैसे एक और बताते हैं, जैसे मान चलिए, जैसे यहाँ पे लोहा, क्या है? लोहा Fe, आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 26। इसका मतलब क्या हुआ? लोहा का एक एटम, लोहा का आप एक एटम लीजिए, एटम के बारे में बताया ना, एटम को देख पाते हैं हम? नहीं सर। तो एटम किसको बोलते हैं? किसी भी तत्व का, ये तत्व है, लोहा क्या है? तत्व है। तो किसी भी तत्व का वो छोटा से छोटा गुण जिसमें उस तत्व का सभी गुण क्या हो? मौजूद हो। हम इससे पिछले वाले क्लास में एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाए हुए हैं, जो अगर नहीं पढ़े हैं उसको पहले आप लोग देख लें। तो एक एटम मतलब लोहा का एक एटम में, लोहा का एक एटम में कई पीस इलेक्ट्रॉन? तो 26 पीस इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? संयोजकता वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ वैलेंसी यानी कि संयोजकता। संयोजकता हमको देखना पड़ता है, वीडियो चलिए सही है। संयोजकता, संयोजकता किसको बोलेंगे? तो किसी भी तत्व का अंतिम कक्षा में उपस्थित, किसी भी तत्व का अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। एक बात और, पहला बात, दूसरा बात, संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकता है। संयोजकता 4 से अधिक किसी भी तत्व के लिए वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता, यानी 4 होगा या 4 से कम होता है। तो देखिए ये सब आप लिखिए, क्या बोले हम? अंतिम कक्षा में, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में, अंतिम कक्षा मतलब लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं?
संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में एक दो पॉइंट और हम क्या बोले थे, संयोजकता 4 से अधिक नहीं होता है, संयोजकता 4 से अधिक नहीं होता है, संयोजकता 4 से अधिक नहीं होता है, 4 से अधिक नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट संयोजकता से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट ही पूछेगा आपको जो क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है या जिंक का संयोजकता कितना होता है। इसके बाद हम लोग अफबाव का नियम भी पढ़ेंगे। अफबाव का नियम भी हम लोग आसान तरीका से, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे उसको बांटते हैं हम लोग आसान तरीका से पढ़ेंगे। उसका ट्रिक क्या है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दरभंगा पब्लिक स्कूल दरभंगा, इस एक बार से बोल दीजिए, हो गया पूरा। अफबाव का नियम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्या हो जाएगा, अफबाव का नियम कंप्लीट। हम अफबाव के नियम से भी वैलेंसी निकालना सीखेंगे और जो ऑर्बिटल नियम उससे भी हम लोग सीखेंगे। तो संयोजकता कितना होता है, संयोजकता 4 से अधिक नहीं होता। एक बात और, हम लोग वैलेंसी में नेगेटिव साइन का प्रयोग नहीं करते। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए एग्जाम्पल। जैसे क्या, तो किसका पहले फर्स्ट में निकाल लीजिए, बताइए। पहला हम निकालते हैं किसका, तो सोडियम का। उसे सोडियम का संयोजकता, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है। तो पहला बात, ये बात तो पता है आप लोगों को, जो पहला कक्षा में यहाँ पे लिख लेना, जो पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है, 2। दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा कक्षा में 18 गो, 32 गो, इस टाइप से 2 8 8 18 2 8 18 32, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है कक्षा में। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर तीसरा कक्षा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कई इलेक्ट्रॉन मानेंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन मानेंगे। लेकिन अभी ये हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला से निकालते हैं, 2n² की फॉर्मूला से निकालते हैं। नील्स बोर साहब ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन किस तरीका से व्यवस्थित रहता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर में, वो नील्स बोर साहब ने एक अच्छा तरीका से क्या किया हुआ है, प्रस्तुत किया है। जो नील्स बोर साहब क्या प्रस्तुत किए हैं, जो किस तरीका से, कैसे कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में किस तरीका से व्यवस्थित रहता है। जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो क्या होता है, लोअर से हायर में जाता है तो क्या होता है, ये तरीका कौन दिया, नील्स बोर साहब। उसके बारे में पढ़ते हैं। और एडवांस में जाना हो तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइमर, बारमन, पास्टर, ये सब सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। खैर वो सब सीरीज यहाँ पे नहीं, हम ये कहना क्या चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस ढंग से, इस सिस्टमैटिक ढंग से व्यवस्थित रहता है। इस 2 8 18 32 इस सिस्टमैटिक ढंग से क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, और इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन कितना कक्षा में, मतलब सेकेंड कक्षा में, सेकेंड ऑर्बिट में कई पीस इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। जैसे ऑर्बिट मान लीजिए दूसरा ऑर्बिट है, कितना ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट के लिए आप देखिए, पहला अगर हम लोग पहला ऑर्बिट का बात करें तो n² कितना हो जाएगा, 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो पहला ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन, 2 गो। दूसरा ऑर्बिट का बात करें हम लोग, n² कितना हो जाएगा, 2 और 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। अगर तीसरा ऑर्बिट का बात करें, 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 80। हम इस फार्मूला को लेकर, देखिए इस फार्मूला में इस ढंग से व्यवस्थित है कि नहीं है। पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्षा में कई गो, 8 गो, तीसरा कक्षा में कई पीस, 18 पीस। ये क्या, इस तरीका, इस फार्मूला को हम रखते हुए हमने आप लोगों को बताया है किस तरीका से इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। यहाँ पे हम क्या लिए, n = 1, n = 2, n = 3। ठीक है, इस फार्मूला के
तहत हम बताए हुए हैं जो ऑर्बिट के अंदर में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालना है, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है। यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए। अच्छा, हाँ, सोडियम का टर्मिनल कितना होता है, 11, ठीक है। ये हो गया क्या, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू, सर 2 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे इलेक्ट्रॉन करके भी दर्शा सकते हैं, जैसे आपका मन हो वैसे दर्शाइए। सेकेंड ऑर्बिट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर है कितना, सर 11 ही है। तो 8 2 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो गया, फिट आ गया। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हम क्या बोले, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। तो अंतिम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंसी कितना, तो 1। सोडियम का वैलेंसी कितना, 1, ठीक है। तो 2 8 और 1। एक बात और ध्यान रखना, जो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, याद रखना। जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में रहेगा वही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एक पॉइंट और लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या रासायनिक अभिक्रिया करता है, भाग लेता है, ठीक है बाबू। जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रहेगा वही भाग लेगा। अरे देखो, समझो बढ़िया, अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला के आधार पर पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो 8 है। तीसरा ऑर्बिट में भी 8 रहना चाहिए। अब जब तक देखो, तुम्हारा जब तक पेट नहीं भरा रहेगा तब तक तुम क्या करेगा, उछल पुतर करेगा, इधर मुंह मारेगा उधर मुंह मारेगा। जब तक तुम्हारा मन भरा नहीं रहेगा तब तक तुम क्या करेगा, इधर मुंह मारेगा उधर मुंह मारेगा उधर मुंह मारेगा। ऐसे ही है, जब जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, लास्ट ऑर्बिट में और इसका ऑर्बिट पूरा नहीं हो, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये क्या रहेगा, किसी से रिएक्शन, जैसे इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस क्या होता है, नियॉन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, ये सब किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है, हीना और करीना का जिरोक्स रंगीन, ये सब जो गैस होता है, ये सब गैस किसी से रिएक्शन नहीं करता, जिस कारण जो एरोप्लेन का टायर होता है, एरोप्लेन क्या होता है, टायर, उसमें जो हवा दिया जाता है, वो यही सब इनर्ट गैस ही उसमें भरा रहता है। आर्गन भरा रहता है उसमें, तो आर्गन ही भरा रहता है उसमें, जिस कारण वो अगर ब्लास्ट भी हो तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। मान के चलो हम भर दिए क्या, हम भर दिए उसमें हाइड्रोजन भर दिए, लास्ट ऑर्बिट में एक एटॉमिक नंबर है, ये तो ऊपर अगर ये फट गया बाय चांस तो क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करेगा क्या पकड़ लेगा, आग प्रदान कर देगा, जिस कारण वैसा गैस हम लोग भरते हैं जो रिएक्शन नहीं करे। तो रिएक्शन कब, जब कोई भी तत्व रिएक्शन कब नहीं करेगा, रिएक्शन उस कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेगा जिस कंडीशन में उसका ऑर्बिट क्या हो, पूरा हो। इसका ऑर्बिट पूरा है नहीं, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, रिएक्शन करता है। अभी हम आप लोग को रिएक्शन करके भी दिखाएंगे, थोड़ा रुकिए, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए देखते हैं, एक आप लोग बोलिए, इसका हम करवा दें यहाँ पे।
जैसे एक ले लेते हैं क्या, जैसे ले लिए हम कैल्शियम, किसका ले लिए, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। तो चलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा कैल्शियम का, 20। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन रहता है सर, 2 गो। सेकेंड में कई गो, 8 गो। थर्ड में 8 गो। तो 8 8 16 2 18, अब बचा कितना, 2, ठीक है। तो भरिए इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन, 8 गो इलेक्ट्रॉन, 8 गो इलेक्ट्रॉन, और फिर एक ऑर्बिट और इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, ठीक है। चलिए अब बताइए अंतिम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यही इसका क्या हो गया, वैलेंसी होगी। यही इसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। क्या हो गया, यही इसका वैलेंसी, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब यहाँ पे हम लेन देन वाला काम करेंगे। लेन देन वाला एग्जाम्पल बताएंगे, यहाँ पे लेन देन वाला वैलेंसी बताएंगे। और लेन देन वाला आप तब समझ पाइएगा जब उसका एगो हम एग्जाम्पल बताएंगे। इसको उतारिए बढ़िया से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको एज करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। इसको रहने देते हैं, ठीक है। इतना इसको हम एज कर रहे हैं। तो देखिए जी यहाँ पे याद रखना, इससे यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को बनता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल बताइए हमको आप इसका बनाना है। तो यहाँ पे बताइए किसका, तो 17 क्लोरीन का। क्लोरीन कितना होता है एटॉमिक नंबर सर, 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखना, फर्स्ट ऑर्बिट, देखो इसको कैसे तोड़ेंगे हम। पहला में 2 8 8 को 10 बचा कितना, 7 को बचा। अब देखो पहला में कई इलेक्ट्रॉन, 2, कितना वो 8 को। थर्ड में कितना होगा, 7 को इलेक्ट्रॉन। अब तो इसके अनुसार हम क्या बोले थे, जो हम बोले उसके अनुसार तो इसका वैलेंसी 7 होना चाहिए। लेकिन हम ये भी बोले थे वैलेंसी 4 से अधिक नहीं होता, वैलेंसी 4 से अधिक नहीं होता है। अगर वैलेंसी 4 से अधिक नहीं होता तो फिर यहाँ पे 7 है। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, याद रखना, क्या याद रखना है, 2 बात। ताकि जब वैलेंसी लिखे हैं, जब हम लोग मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझते हैं, क्या समझते हैं, मेटल, सॉरी हाँ, जो मेटल होता है, क्या होता है, मेटल लेता नहीं, हमेशा क्या करता है, देता है। मेटल लेता नहीं, देता। इस संयोजकता पढ़ने से बहुत सारा चैप्टर क्या होता है, आसानी हो जाता है, केमिकल रिएक्शन आसान हो जाता है, बहुत सारा चैप्टर क्या होता है, आसान होता है। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, इससे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो हम आप लोगों को जितना पढ़ाते हैं ना, हम सोचते हैं जो आप लोगों को उसका जो जितना पढ़ाते हैं तो उससे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटेक्निक में, हम वो आप लोगों को करवाएं। तो जहाँ से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना, वो आप लोगों को हम करवाएंगे। जैसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17।
सॉरी 27 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्टली। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये भी पूछता है जैसे क्लोरीन का वैलेंस, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है जो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है। तो दो बात याद रखना, मेटल लेता नहीं हमेशा देता है, और नॉन मेटल देता नहीं हमेशा लेता है। अब इसके पास जो 7 को इलेक्ट्रॉन है, देखिए अभी हम इसका एग्जांपल दिखाएंगे आप लोगों को, लेन देन करके दिखाएंगे तो आप लोग एक अच्छा से आप लोग क्या होगा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी दिखाएंगे हम, यहाँ हो सकता है आप लोग अच्छा से समझ भी नहीं पाए हो। तो देखिए इसका 7 को इलेक्ट्रॉन है, इसको पेट भरने के लिए ये तो रिएक्शन करवे करेगा, तो पेट भरने के लिए इसको इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब इसके पास है देखो 7 को, ये बोलेगा दूसरे से भाई तू हमको एगो दे ना, दो क्या कर दो हमको एगो दे दो, तो मेरा पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। लाइक ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ये जो नॉन क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ, क्या अधातु है क्लोरीन, धातु लेता नहीं है हमेशा देता है, और अधातु देता नहीं हमेशा लेता है। जब क्लोरीन अधातु है तो देगा नहीं, हमेशा क्या करेगा, लेगा। यहाँ पे क्यों लेगा वो बता रहे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब इसको अगर अच्छा से रहना है, पेट भरना है, तो क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास 1 रुपया है, अब किसी के पास 9 रुपया है, ठीक है, तुमको भी भूख लगा है, उसको भी भूख लगा है, तुम लोग क्या करेगा, क्योंकि उससे क्या करेगा, तू 9 रुपया तू हमको दे दो, हम करेंगे। वो क्या बोलेगा, हमारे पास 9 रुपया है, तुम्हारे पास 1 रुपया, 1 रुपया हमको देना दो, मेरा पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा उसमें। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, इसको कई को चाहिए, 1 को चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन आता है वही क्या होता है, वैलेंसी इसका होता है। इसको कई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 को। तो यहाँ पे देखो एक बात और, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आता माइनस ला, और इलेक्ट्रॉन जाता प्लस आता, इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता, इलेक्ट्रॉन जाता प्लस आता। जैसे सोडियम में हम आप लोग किए थे, सोडियम में क्या था, 2 8 और 1 था, तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, किसी को दे दिया, क्या कर दिया, दे दिया। और ये क्या कर रहा है, वैलेंसी। एक बात और है, ये तो ये ले रहा है। एक बात यहाँ पे और, वैलेंसी में कभी नेगेटिव दिखाता, नेगेटिव साइन दिखाता नहीं है, ना नेगेटिव दिखाता है ना पॉजिटिव दिखाता, ठीक है। चलो इस तरह अब ये लेन देन वाला काम हम आपको एक करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए लेन देन वाला काम कैसे होता है, देखिए लेन देन वाला काम कैसे होता है। इसे मान के चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं एक रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, एक रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो जब सोडियम क्लोरीन से, जब सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा या रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा तो होगा, तो क्या होगा, अभी जानते हैं लोग, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप लोगों का कंसेप्ट, वैलेंसी वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या किसको लिए, 2 को लिए, किसको लिए, 2 चीज को लिए, सोडियम को लिए और एक किसको लिए, क्लोरीन को लिए, किसको लिए, क्लोरीन को लिए, सॉरी। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाला, अभी बस इसको हम वैलेंसी को समझाने के लिए ये एग्जांपल का यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताओ सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसको ये कैसे टूटेगा, 2 8 और 1 में, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ये कैसे टूटेगा, 2 8 और 7। तो हम तुम लोग क्या बोले थे, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही क्या करेगा, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। हाँ सर, तो इसमें अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही ना केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा जी। हाँ सर, इसमें कई 7 होगा, तो 2
2 4, 2 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो ये सोडियम का क्या है, अब क्लोरीन क्या करेगा, अरे भाई तुम्हारे पास तो तू हमको एगो दे देगा अंदर 2 8, तुम्हारा पेट भर तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑर्बिट पूरा हो जाएगा, तुम मतलब प्रोसेस नहीं करेगा। एगो तुम हमको भी दे देगा 2 8 8, मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोडियम क्या करेगा, इसको एगो इलेक्ट्रॉन ले आता। तो जब हम क्या बोले भी इलेक्ट्रॉन जाता तो क्या आता, प्लस आता, इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता, जिस कारण सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आता है। इसका भी वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी 1, जिस कारण यहाँ पे हम क्लोरीन का वैलेंसी 1 लिखते हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, जिस कारण हम आज यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, यहीं पे छोड़ते हैं और इससे आगे हम लोग अगले कल के क्लास में करेंगे। और बस 1-2 दिन और फिर हम आप लोगों के साथ फिजिक्स भी लेके फिजिक्स या मैथ को एक सब्जेक्ट क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज ये छोड़ते हैं, मिलते हैं कल फिर अपने टाइम पे।